नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कुंडली में सभी ग्रहों का विशेष महत्व माना जाता है। चंद्रमा जहाँ 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, बुध 21 दिन में, सभी ग्रहों की अलग अलग चाल होती है। लेकिन बड़े ग्रहों की अगर हम बात करें, शनि जो हर 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, देवगुरु बृहस्पति 1 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि 12 महीने के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। वहीं राहु और केतु 18 महीने में करते हैं राशि परिवर्तन। उल्टे चलते हैं, वक्री स्थिति में चलते हैं, आमने सामने चलते हैं, तो हमारे जीवन पर खासा असर इनका पड़ता है। अब वैसे तो देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से तो राहु केतु कहीं नहीं है, लेकिन अगर ज्योतिषीय दृष्टि से अगर हम माने तो राहु केतु का हमारे जीवन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव रहता है। अचानक चीजों को देना और अचानक ही छीन लेना, ये राहु का कार्य है। यहाँ पर आप लोगों को अगर एक इमेजिनेशनरी वर्ल्ड देता है तो आपकी मेहनत के बाद आपको अच्छे रिजल्ट भी देता है। अब ऐसे ही चमत्कारी राहु देव करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन, केतु देव करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु जो अब तक चल रहे थे मेष राशि में, मेष राशि से उल्टी तरफ चलते हुए अब एंटर करेंगे मीन राशि में, और केतु जो अब तक तुला राशि में थे उनका प्रवेश होगा कन्या राशि में। 12 की 12 राशियों पर इनका होगा बहुत ही प्रभावी असर। लेकिन कुछ राशियां ऐसी होंगी जिनको कुछ फायदे होंगे और कुछ राशियां ऐसी होंगी जिनको उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन वाले जातकों के बारे में। मेष लगन की अगर मैं बात करूं तो अब तक आपके सिर पर सवार थे ये राहु देव, सोचने समझने की शक्ति खत्म थी। इस समय में भारी नुकसान उठाना पड़ा, कहीं ना कहीं आपको टेंशन्स का सबब बना हुआ था। आप लोगों को बेवजह की चिंताएं सता रही थी, स्वभाव बड़ा ही खराब हो गया था, क्योंकि इस यहाँ पर राहु चंडाल योग भी बना हुआ था, आपके ज्ञान का सत्यानाश किया हुआ था, आपके सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल खराब कर रखा था, और ऐसी परेशानियां आपको भुगतनी पड़ रही थी जिनका कोई औचित्य भी नहीं बन रहा था। ऐसी बीमारियों का सामना आपको करना पड़ रहा था जो मेडिकल की दृष्टि से आपके सामने ही नहीं आ रही थी, या आप डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर कहता आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका सर दर्द नहीं जा रहा था, आपको बिना वजह की टेंशन नहीं खत्म हो रही थी, आपको ऐसी परेशानियां भुगतनी पड़ रही थी कि जिनका आपको कोई समाधान मिल ही नहीं रहा था। तो अब घबराइए मत, इन चीजों में थोड़ा सा होगा आप लोगों को इजाफा, थोड़ी सी होगी आप लोगों को राहत। अब कैसे? मेष लगन वाले जातकों के राहु देव एंटर करेंगे 12वें भाव में। 12वां भाव सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि 12वां भाव हमें क्या क्या देता है। जहां 12वां भाव खर्चे का भाव है, जहां 12वां भाव यात्राओं का भाव है, वही 12वां भाव हॉस्पिटल का, नींद का, शैया सुख का, जेल का भाव माना जाता है। यहाँ पर राहु का आना उन लोगों के लिए तो घातक साबित होगा जो लोग किसी भी प्रकार के कोर्ट केस में फंसे हुए थे, या फिर जिन लोगों का बहुत लंबे टाइम से कोई ऐसा वाद विवाद का चक्कर चल रहा था। लेकिन वही आप लोगों के सर पे से उतरने के बावजूद आप लोगों को सोचने समझने की इस समय में शक्ति प्रदान करेगा। अब फायदा क्या करेगा? इस समय में आप लोगों के खर्चों को बढ़ा देगा, लेकिन क्या कराएगा? हवाई यात्राएं कराएगा। जो लोग मल्टीनेशनल सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन लोगों को थोड़े लाभ हो सकते हैं, वो अपनी कंपनी के काम के लिए बाहर जा सकते हैं या उनके ट्रिप बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि राहु यहाँ बैठकर 3 भावों को एक्टिव करेंगे, आपके चतुर्थ भाव को, छठे भाव को और अष्टम भाव को। चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी। कहाँ? आपके सुखों के अंदर, सुखों में कमी कर देगा। जहां आपको किसी चीज को लेने की बड़े लंबे टाइम से आप लोग अगर कोई मकान, वाहन, दुकान इत्यादि खरीदना चाह रहे थे, तो यहाँ पर और उन चीजों को डिले कराएगा। अगर दिलाएगा तो कैसे? अचानक से दिलाने की आपको संभावनाएं बनेगी। दूसरी चीज, छठे भाव पर दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं आप अपने शत्रुओं को इस समय हनन भी कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? करने होंगे आपको राहु के उपाय। राहु के उपाय जानने के लिए हमारे चैनल पर आप वीडियो भी देख सकते हैं, जहां पर हमने राहु के बड़े सारे उपाय बताए हैं। लेकिन कुछ एक उपाय ऐसे हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि छोटी कंजकाओं को आप मीठी चीजें बांट सकते हैं। इस समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। राहु से बचने के लिए आप लोग
कुत्तों की सेवा कर सकते हैं। केतु के उपाय से बचने के लिए आप कबूतरों को दाना डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये आपको अपने घर की छत पर नहीं डालना है, किसी भी मैदान में जाकर आप डाल सकते हैं। और उससे बड़ी बात, राहु क्या करता है, आपको इमेजिनरी वर्ल्ड प्रदान करता है। इस समय में क्या होगा, आप बेवजह के ख्याली पुलाव बनाएंगे। आपको ये लगेगा कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इस समय में आपको भूल कर भी कोई बड़ा लोन नहीं उठाना है, कोई ऐसी पार्टनरशिप डीड आपको नहीं करनी है जिसके अंदर आपको लंबे समय के बाद में कुछ प्रॉफिट मिलते हों। अब अगली चीज, अगर हम बात करें कि यहीं पर केतु के बदलाव की, क्योंकि राहु 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 की सभी बात कर रहे हैं, लेकिन केतु को भी उतनी ही वेटेज मिलेगी जितनी हम राहु को दे रहे हैं। अब केतु क्या है, केतु जहां बैठते हैं वहां की चीजों को कट कर देते हैं या फिर उस भाव में कमी कर देते हैं। अब छठे भाव में आए हैं तो रोगों में थोड़ी सी कमी दिखाएंगे, अध्यात्म की तरफ आपको लेकर जाएंगे। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बैठकर केतु अगर हम बात करें तो आपके दूसरे भाव, 12वें भाव और आप दशम भाव को देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात, 12वें भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जहां राहु बैठे, राहु केतु की आपस में दृष्टि चलती है, लेकिन आप लोगों को जो ध्यान देना है वो अपने कुटुंब भाव पर अवश्य ध्यान देना है। किसी भी बात पर, किसी भी अपशब्द के कारण आपके परिवार में खटास पैदा हो सकती है, आपकी एसेट्स खराब हो सकती हैं, आपकी पारिवारिक संपत्ति आपके हाथ से जा सकती है। तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु और केतु का गोचर समय समय पर आप लोगों को अलग अलग परिवर्तन देगा, जैसे जैसे नक्षत्र परिवर्तन करेगा और साथ ही साथ अन्य ग्रहों का समागम, यानी कि इसके साथ में जैसे दूसरे ग्रह भी आकर बैठेंगे वो भी अपना फल प्रदान करेंगे। तो साथ ही साथ आप लोगों को हमारी और वीडियो भी देखनी है जहां पर हम अलग अलग ग्रहों के गोचर बताते हैं। साथ ही साथ आप एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि राहु आपको जहां गलत की तरफ लेकर जा सकता है, वहीं राहु आपको कुछ अच्छा भी दे सकता है। राहु आपको मंत्र चैंटिंग दे सकता है, केतु आपको मेडिटेशन दे सकता है। तो अगर आप इस समय में ये रेमेडी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास से आप राहु केतु की यंत्र ले सकते हैं अगर कुंडली में राहु बहुत ज्यादा खराब है, या फिर क्रिस्टल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं जिसके द्वारा आपके राहु और केतु के प्रभाव में कमी होगी, नकारात्मक प्रभाव में कमी होगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।